अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है वो भारत के इतिहास का अब तक का सबसे महंगा विमान हादसा है। इस विमान हादसे का इंश्योरेंस क्लेम 1000 करोड़ के ऊपर लगभग 1500 करोड़ के करीब हो सकता है, जो कि भारत के एविएशन सेक्टर के टोटल एनुअल प्रीमियम से भी बहुत ज़्यादा है। भारत ने मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1999 पर हस्ताक्षर किया हुआ है, इसलिए इस विमान हादसे पर एक विशेष नियम लागू होता है। तो कुछ नया अभी तक आपने अहमदाबाद हादसे से जुड़ा जो कुछ भी सुना है, जो खबर पढ़ा है, उससे कुछ नई जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बोर नहीं करने वाले हैं, बताई हुई बातें आपको नहीं बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहे वीडियो में ताकि कुछ नया जानने और सीखने को आपको मिले। आपको बता दें कि जो हादसा हुआ है उसका जो अगर मुआवजे की बात करें तो वो 1000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। कैसे, आपको जानकारी देते हैं। और साथ ही ये अभी तक का भारत में विमान हादसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा और इतना महंगा हादसा आज तक भारत में नहीं हुआ है। इसमें लोगों की जान भी बहुत ज़्यादा गई हुई है और इसमें रुपया का, पैसा का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। दोनों चीज़ें इसमें बहुत भयानक रूप से गड़बड़ाई है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप खबर आप तक पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन 12 जून 2025 को AI विमान जो है वो क्रैश हो गया था और अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पे जाकर के गिरा था। इससे बेचारे वहाँ जो डॉक्टर थे उस समय खाना खा रहे थे, उसमें से भी कई डॉक्टरों की देहांत हो गई मौके पर ही। कितनी अजीब बात है, जो दूसरे की जान को बचाते हैं उसका इस तरह से हादसे में खाना खाते हुए जान चला गया। तो ये सारी बातें आपको मालूम है, हम आपको कुछ नया जानकारी देने वाले हैं। आपको मैंने बताया कि भारत का जो है इस विमान पर एक विशेष नियम लागू होगा, क्योंकि भारत ने मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1999 पर हस्ताक्षर किया हुआ है। यह हस्ताक्षर क्या है, आपको थोड़े से में हम पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे 1999 में एक संधि हुई थी, इंटरनेशनल संधि हुई थी। इसके तहत अगर विमान हादसे में, हवाई हादसे में कोई यात्री का नुकसान हो जाता है, उनकी देहांत हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको भारत के रुपए में आज के समय की बात करें तो कम से कम 1 करोड़ रुपए मरे हुए व्यक्ति के परिवार को देना पड़ेगा। तो इस हादसे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 यात्रियों की बेचारे की मौके पर ही बहुत बुरी तरीक़े से मृत्यु हो चुकी है। तो अगर जो है सबको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो कि टाटा ग्रुप ने, जो एयर इंडिया के मालिक हैं, उसने ऐलान भी कर दिया है, इसकी घोषणा कर दी है। तो इसमें जो है 242 व्यक्तियों को, 241 व्यक्तियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो कि 200 करोड़ के ऊपर है, लगभग 250 करोड़ के आसपास आता है। इसके अलावा इसमें बोइंग कंपनी की जो विमान थी 7878, वो विमान भी जो है क्रैश हो गई पूरी तरह से, और विमान का भी इंश्योरेंस क्लेम होगा, जाहिर सी बात है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उसका विमान का जो इंश्योरेंस क्लेम आएगा वो ईयर को देखते हुए आएगा कि विमान कितना पुराना है। तो उसके आधार पर विमान का जो इंश्योरेंस क्लेम आता है वो लगभग 650 से 700 करोड़ के आसपास आता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप देखेंगे दोनों को, ओवरऑल ये 1000 करोड़ के ऊपर ये अमाउंट फिट बैठता है। फाइनल सेटलमेंट और कानूनी दावों के आधार पर रिस्क कवरेज की देनदारी 1000 करोड़ के ऊपर 1500 करोड़ के करीब हो सकती है। ये एविएशन सेक्टर में अब तक का सबसे महंगा इंश्योरेंस क्लेम होने वाला है। ये साल जो है 2025 का वो कुछ अजीब सा चल रहा है। पुलवामा लोग घूमने जा रहे हैं, कश्मीर के वादियों को खूबसूरती देखने जा रहे हैं, वहाँ इस तरह से निर्दयता से उनकी मौत हो जा रही है, मारे जा रहे हैं। खेल का सेलिब्रेशन करने के लिए, क्रिकेट का सेलिब्रेशन करने के लिए स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, तो वहाँ भगदड़ मच रही है, वहाँ लोगों की जान चली जा रही है। और अब इस तरह से विमान हादसे में इस तरह से लोगों की जान चली जा रही है। तो 2025 का साल में कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया खबर सुनने को नहीं मिल रहा है। लोग अपने घरों में अपने दोस्तों से, अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, पहुँच रहे थे, वहाँ लोग तो नहीं पहुँचे पर उनसे पहले उनकी मौत की समाचार पहुंच गई हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक अलग से कुछ बताने की कोशिश की। हालांकि मेरा यहाँ पे मरे हुए व्यक्तियों का जो है रुपया पैसा से तुलने का मेरा ये मन नहीं है, इसको जो है दूसरे वे में मत लीजिएगा। अगर ये कुछ नया जानकारी आपको मिला होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो हमें कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो भी सुझाव दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा आपके कमेंट को पढ़ करके। और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, आपको कुछ नई जानकारियाँ कुछ अलग हट करके हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। हर तरह के विषय पर आपको नई जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, नमस्कार। खत्म।